स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएनएम फर्स्ट और थर्ड ईयर वालों के लिए कम्युनिटी हेल्थ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज को, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 से कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस को। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है डंपिंग यानी पाटना। यह कचरे के निस्तारण की एक सरल विधि होती है जिसमें नियंत्रित कचरे को गहरी जगहों में भर दिया जाता है, जिससे यह एकत्रित कचरा धीरे धीरे सड़ गलकर खाद में परिवर्तित हो जाता है। यह कृषि के लिए उपयोगी होता है तथा लगातार कचरा डालने से निचले क्षेत्र समतल हो जाते हैं। यह कचरे का निस्तारण यानी उसको खत्म करने का एक सरल विधि होता है जिसमें कचरा को क्या करते हैं हम लोग कि जमीन के अंदर मिट्टी खोद के और उसमें डाल के फिर ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, जिससे वो कुछ दिनों बाद वो सड़ गलकर और खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग पाटना बोलते हैं। डंपिंग का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो किसी कचरे को निपटारा करना होता है, जिससे वो कुछ दिनों बाद कंपोस्ट होकर खाद बन जाता है। उसी को हम लोग पाटन बोलते हैं या पाटना बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है जलाना यानी इंसिनरेशन। ठीक है, कचरे को जलाना निस्तारण की एक सामान्य विधि है। ऐसा स्थान जहाँ कचरे को एकत्रित करने की सुविधा हो उपयुक्त होता है। ठीक है, कचरे को जलाना निस्तारण की एक सरल विधि होती है, यानी खत्म करने की एक सरल विधि होती है जिसमें कचरा को एकत्रित कर और उसको इंसिनरेटर्स के माध्यम से जला दिया जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग इंसिनरेशन के नाम से जानते हैं। इसमें इंसिनरेटर्स का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन है कंपोस्टिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंपोस्टिंग। भारत के कुछ नगरों और शहरों में कचरे के साथ मल का निष्कासन कंपोस्टिंग विधि से किया जाता है। इसमें एक गहरा गड्ढा बनाया जाता है। इसमें मल की 2 इंच तथा फिर कचरे की 6 इंच मोटी परत एक साथ एक के बाद एक डाली जाती है। सबसे ऊपरी वाली परत कचरे की होती है। गड्ढे को ऊपर से बंद कर दिया जाता है। कचरे सड़ने से जैविक क्रियाओं के होने से कंपोस्ट गड्ढों में प्रचंड गर्मी पैदा होती है और इस प्रकार ये कार्बनिक पदार्थ जैसे ह्यूमस पदार्थ में बदल जाते हैं। इसे कंपोस्ट खाद के रूप में जानते हैं। इसका उपयोग कृषि की उपज क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। या ये बोले कि जो कंपोस्टिंग होते हैं उसमें क्या किया जाता है कि जो कचरा होता है उसको गड्ढा बना के और मल मूत्र या कचरे को एक के ऊपर एक करके डाल देते हैं, जिससे ये कुछ दिनों बाद भयंकर गर्मी की वजह से कंपोस्टिंग खाद में बदल जाते हैं, जिनका उपयोग हम लोग कृषि के क्षेत्र में करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बोरहोल लेटरिंग। ठीक है, बोरहोल लेटरिंग इस प्रकार के शौचालय के निर्माण के लिए 6 मीटर गहरा तथा 30 से 40 सेंटीमीटर व्यास वाला गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढे के ऊपर एक कंक्रीट को पट्टी रखी जाती है जिसके ऊपर व्यक्ति के पैर रखने के लिए पैदान लगे होते हैं। 5-6 सदस्यों वाले परिवार के लिए आमतौर पर उपयुक्त होता है। इसके भरने पर इसे मिट्टी से बंद कर दिया जाता है और नया संडास उपयोग में लेना चाहिए। इसके भरने पर इसे मिट्टी से बंद कर देना चाहिए और नए संडास उपयोग करना चाहिए, यानी नया बोरहोल लेटरिंग बनाना चाहिए। संडास के निर्माण के समय इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि वह जल स्रोत से 50 मीटर की दूरी पर बना हो। बोरहोल लेटरिंग का मतलब होता है कि उसका जो डायमेंशन होता है वो 6 मीटर गहरा और 30 से 40 सेंटीमीटर व्यास वाला गड्ढा होता है। अगर 5 से 6 व्यक्ति वाला परिवार है तो ऐसे बोरहोल लेटरिंग का उपयोग कर सकता है। ठीक है, जिसमें गड्ढे के ऊपर एक कंक्रीट की पट्टी रखी होती है और उसके ऊपर व्यक्ति के पैर रखने के लिए पैदान होता है। ठीक है, अगर संडास पूर्ण रूप से भर गया है तब उसमें मिट्टी से पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए और फिर से नए संडास का उपयोग करना चाहिए या नए लेटरिंग का उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है डगवेल लेटरिंग। ठीक है, डगवेल लेटरिंग यह बोरहोल की तरह ही होता है। डगवेल लेटरिंग बोरहोल से कम गहरा होता है। यह गड्ढा 30 इंच व्यास का होता है जिसकी गहराई 3.5 मीटर यानी 10 फीट तक होती है। या बोरहोल की तरह ही होता है जो ऊपर हम लोगों ने देखा। ठीक है, वैसे ही लेटरिंग होते हैं लेकिन बोरहोल से थोड़ा कम गहरे होते हैं। इस गड्ढे का जो डायमेंशन होता है वह 30 इंच व्यास का होता है, 10 फीट तक गहरा होता है। अगला क्वेश्चन है संवातक यानी वेंटिलेशन। संवातक का अर्थ है गैस का आवागमन। ठीक है, अर्थात दूषित हवा को ताजी हवा द्वारा परिवर्तित करना ही संवातन के नाम से जानते हैं। ठीक है, मानव को जीवित कर रहने के लिए ताजी हवा अति आवश्यक है। ठीक है, वेंटिलेशन का शाब्दिक अर्थ होता है दूषित हवा को अच्छे या ताजी हवा में परिवर्तित करना। क्वेश्चन है कम्युनिकेशन संप्रेषण। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि वह माध्यम जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात को या अपने विचार को किसी शब्द द्वारा या लिखित द्वारा या चिन्हों द्वारा
पहुंचाता है। ठीक है, संप्रेषण का अर्थ जो होता है किसी विचार या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित करने वाले द्वारा भेजना तथा प्राप्त करने वाले द्वारा प्राप्त करना होता है। जैसे कि हमने बताया कि कम्युनिकेशन का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो किसी के द्वारा भेजा जाना और किसी के द्वारा रिसीव करना, संवाद या सूचना को होता है। अगला क्वेश्चन है हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, स्वास्थ्य के सभी पहलुओं के बारे में शिक्षित करना ही स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है। यानी स्वास्थ्य के बारे में पूर्ण जानकारी ही स्वास्थ्य शिक्षा के नाम से जानते हैं। ठीक है, या स्वास्थ्य के जो भी पहलू हैं उनको हम लोग समुदाय, व्यक्ति या किसी जनमानस तक पहुंचाना ही स्वास्थ्य शिक्षा के नाम से जाना जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा समुदाय के लोगों को शिक्षित कर उनकी जीवन शैली को बदला जा सकता है। स्वास्थ्य शिक्षा वह प्रक्रिया है जिससे समुदाय में रहने वाला व्यक्ति तथा परिवार ऐसे व्यवहार सीखता है जो उनके स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है। ठीक है, स्वास्थ्य जो शिक्षा होता है वह वैसी शिक्षा को बोलते हैं जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या समुदाय या परिवार अपने लिए हितकर चीज़ों को करता है या अपने स्वास्थ्य के हितकर चीज़ों को ही करता है, उसी को हम लोग स्वास्थ्य शिक्षा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आहार नियोजन यानी मील प्लानिंग। संपूर्ण पोषक और पौष्टिक आहार तैयार करने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें खाद्य पदार्थ, पोषक तत्वों का ज्ञान और व्यक्ति विशेष की पसंद और नापसंद शामिल हो, आहार नियोजन कहलाती है। किसी व्यक्ति के पसंद और नापसंद के साथ साथ उसमें सभी पोषक तत्वों का ज्ञान होना, ठीक है, और होते हैं उसको तैयार करना ही हम लोग आहार नियोजन के नाम से जानते हैं। आहार या भोजन नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परिवार का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए परिवार के संसाधनों का मानवीय और भौतिक प्रयोग शामिल होता है। ठीक है, किसी परिवार या किसी व्यक्ति के पसंद नापसंद, ठीक है, के तौर पे उसके आहार में सभी तत्वों को शामिल कर, ठीक है, एक पौष्टिक आहार हम लोग जो देते हैं उसी को हम लोग आहार नियोजन के नाम से जानते हैं, जिससे उसका पसंद और नापसंद भी शामिल रहता है और साथ ही उसके स्वास्थ्य संबंधित जो भी अच्छी चीजें हैं उसको भी आहार में शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ब्रेजिंग। ठीक है, अगला है ब्रेजिंग। यह विधि भोजन में दो विधियों के मिश्रण से पकाया जाता है, जैसे भुनना और स्ट्रीविंग करना। ठीक है, स्ट्यूइंग करना। इसमें भोज्य पदार्थ को पहले अच्छी तरह से भुना जाता है, फिर उसमें पानी व मसाला डालकर पकाया जाता है। इस विधि से भोज्य पदार्थ की पौष्टिक तत्व भी सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, ब्रेजिंग जो होता है वो ऐसी भोजन की पकाने की विधि होती है जिसमें पहले भोजन को अच्छी तरह से भुना जाता है और फिर उसमें पानी और मसाला डालकर पकाया जाता है। इससे क्या होता है कि उसमें जो पौष्टिक तत्व होते हैं भोजन में या उस भोजन में वो सुरक्षित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है सिझाना, जिसे स्यूटिंग के नाम से जानते हैं। यह कम पानी का प्रयोग कर भोजन को कम तापमान पर अधिक देर तक पकाने वाला विधि होता है। इसमें खाद्य पदार्थ पानी में आधा भिगोया जाता है और जैसे ही यह उबलने के निकट होता है आंच कम कर दी जाती है, फिर खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक हल्का उबाल दिया जाता है। यह विधि मांस व काले चने आदि पकाने के लिए उपयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है पोचिंग। ठीक है, पोचिंग को डिफाइन करना है। यह एक वाष्पीकृत खाना बनाने की विधि है जिसमें खाद्य पदार्थ को तरल पदार्थ जैसे पानी, दूध या वाइन में भिगोकर कम तापमान पर पकाया जाता है। पोचिंग जो होता है वह ऐसा खाना बनाने का तकनीक होता है जिसमें खाद्य पदार्थ को तरल पदार्थ जैसे पानी, दूध या वाइन में भिगोकर कम तापमान पर पकाया जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिमरिंग। ठीक है, सिमरिंग को डिफाइन करना है। तो सिमरिंग जो होता है वो भी खाना बनाने का एक विधि होता है जिसमें वाष्पीकरण बिंदु से कम तापमान पर, ठीक है, जो वाष्पीकरण का जो उचित तापमान होता है 100 डिग्री, उससे कम तापमान पर लगभग 85 डिग्री पर पकाया जाता है। उसी को हम लोग सिमरिंग के नाम से जानते हैं। जैसे मांस व मछली को इसी विधि से पकाना चाहिए। अधिक तापमान पर पकाने से रेशे कठोर हो जाते हैं। सिमरिंग जो होता है वो भोजन पकाने का एक विधि होता है जिसमें लगभग 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर यानी वाष्पीकरण के से कम तापमान पर भोजन को पकाया जाता है। अगला क्वेश्चन है खाद्य अपमिश्रण। ठीक है, खाद्य अपमिश्रण यानी फूड एडल्ट्रेशन। ठीक है, मुनाफा अधिक कमाने के उद्देश्य से खाद्य पदार्थों में कुछ ऐसे पदार्थ मिला दिए जाते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, उसे ही हम लोग खाद्य अपमिश्रण के नाम से जानते हैं। खाद्य पदार्थों में मुनाफा अधिक कमाने के लालच में कुछ ऐसे पदार्थों को मिला देना जो कि स्वास्थ्य के लिए अहितकर हो यानी हित में नहीं हो, उसी को हम लोग खाद्य अपमिश्रण के नाम से जानते हैं, जिसके कारण बहुत सी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे फूड पॉइजनिंग वगैरह नॉर्मली होता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है जिस पे आप टाइप करके पीडीएफ को देख सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।